इंडियन हिंदू यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। मैंने 1993 में स्टार्ट किया था फ्लोरिडा इंडो कल्चरल सोसाइटी। उसका मकसद था कि इंडियन कल्चर को प्रोपेगेट करना। तो अगर हम अमेरिका में देखें तो इंडिया की जो इमेज है वो ग्राउंड रियलिटी पे कैसी है, पहली इंडियंस की नजरों में और दूसरी अमेरिकन्स की नजरों में। जब हमने देखा, लोगों को ये इम्प्रेशन थी इंडिया के बारे में कि यहाँ गौएं जो हैं रास्ते में चलती हैं, जानवर रास्ते में चलते हैं, इंडिया हाइजीनिक है, बिकॉज दैट गेट्स देम टीआरपी। व्हाट विल गेट देम टीआरपी? अगर वो इंडिया के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो अभी हैं वो दिखाएंगे न्यूयॉर्क के जैसे, तो क्या न्यूयॉर्क में भी है, इंडिया में, सो व्हाट्स द बिग डील? लोग कैसे पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, गंदे पानी से, गौएं हैं वहाँ पे, उनका गंद पड़ रहा है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू इंटरेस्ट देयर व्यूअर्स। दे पोर्ट्रे इंडिया एज दैट and that is the image that people had about India. नहीं तो इंडिया को क्या जानते थे ये लोग? पिछड़ा देश, यही था ना इनका ख्याल। पर टेक्नोलॉजी में हमारा चंद्रयान वहाँ लैंड कर गया है। कौन सी चीजें हैं जो हम यूएसए से सीख सकते हैं और यहाँ के कल्चर में अगर लाएं, यहाँ की पॉलिटिक्स में लाएं तो उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? अगर 9 बजे का टाइम दिया है तो 9 बजे पहुंचेगा इंसान। आप वेट कर रहे हो घंटा 2 घंटे, कोई बात ही नहीं यहाँ पे, एंड देन they'll have a reason and that is expected to be accepted. डोनाल्ड ट्रंप का इंडियन कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? उन्होंने ही शोड कंसर्न टुवर्ड्स इंडियन या हिंदू कम्युनिटी। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट सर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करनी है आपसे। तो जैसे सर इंडियन हिंदू यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लग रही है और इसको मैं बहुत डिटेल में समझना चाहूँगा आपने इसको किस पर्पस से स्टार्ट किया। बट बिफोर कमिंग टू डेट, आपसे थोड़ा सा मैं बेसिक जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ के बारे में। जैसे मेरे को जितना पता है, आप कैप्टन थे, लाइफ का एक अच्छा खासा हिस्सा समुद्र में गुजरा होगा। उसके बाद आप 40 साल से लगभग यूएस में हैं, आपके शायद बच्चे वहीं बॉर्न एंड बॉट अप हैं। तो ये जो जर्नी है इसको आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि कैसे स्टार्ट हुआ, कब आप वहां पहुंचे, एंड देन वी विल कम टू IHU। ठीक है, स्टार्ट तो पूना से हुआ। मैं पूना में पैदा हुआ हूँ जी। तो स्कूलिंग पूना में खत्म करके मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग ली, बॉम्बे में 2 साल की। ओके। तो उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। ओके। तो उसके बाद मेडलाइन ज्वाइन किया। तो 13 साल मैंने निकाले सी लाइफ में। वो 13 सालों में मैंने पढ़ाई भी की और कैप्टन बना। कैप्टन के बाद मैं यूनाइटेड किंगडम जाके वहाँ एक्स्ट्रा मास्टर्स की भी पढ़ाई की मैंने। अच्छा। और उस वक्त मेरी बेटी हुई थी, करीब 1-1.5 साल की थी। अच्छा। तो मुझे था कि अभी हमेशा सेल तो नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो हमें शोर जॉब पे आना है जी, ताकि बच्चों के साथ अपनी लाइफ गुजार सकें, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि पहली लाइफ तो फैमिली से दूर रही, माँ बाप से, भाई बहनों से। तो उससे बाद वाली तो कम से कम अपनी फैमिली के साथ भी। यंग जनरेशन इससे अभी कनेक्ट नहीं कर पाएगी कि जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद इंसान की ना थॉट प्रोसेस बहुत बदलता है कि आपको अब घर भागने का वो जो मन होता है वो माँ बाप बनने के बाद ही इंसान को समझ में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त मेरी बेटी करीब 1.25 साल की थी जब मैं पहली बार मैं उसे छोड़ के गया। फिर उसके बाद शिप में मेरे साथ जब सील की है तो 3 साल की थी। अच्छा। उस वक्त हुआ कि अच्छा अभी तो जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए वापस, उसके बाद क्या होगा? फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे कोई शोर जॉब चाहिए, तो मुझे लकीली अमेरिका में मिल गई। जो आप पूछ रहे थे कैसे वहां पहुंचे एंड ऑल दैट, तो अमेरिका में मुझे शोर जॉब मिली एज ए ऑपरेशंस मैनेजर। किस ईयर में आप वहां गए थे सर? 1986 में गया 86 में? हाँ, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हालांकि मेरी बेटी इंडिया में पैदा हुई थी, पूना में पैदा हुई थी। 3 साल की थी तब। ओके। तो फिर वहाँ धीरे धीरे फिर वहीं पे अपनी इन्वॉल्व हुए इंडियन कम्युनिटी के साथ। पहले तो किसी को जानते नहीं थे जी। उस वक्त तो हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ मेरा रहा आना जाना जी। उन्हीं के यहाँ जाते थे भजन सुनने एंड ऑल दैट। मंदिर वगैरह उस वक्त थे नहीं। 86 में, हाँ 80s में बिल्कुल सर नहीं थे। 89 में मुझे पता चला थ्रू फ्यू फ्रेंड्स कि हमसे घर से करीब 45 मील दूर, 45 मील यानी ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर हो गया जी। 65 किलोमीटर दूर कहीं कुछ लोग मिलके, जैसे हमारे एक डॉक्टर मूर्ति थे, या मैं पता नहीं नाम लूं तो ठीक है कि नहीं, बट हमारे ग्रुप के थे। हाँ, एक डॉक्टर मूर्ति थे, डॉक्टर एरन है, डॉक्टर विनोद पटेल, एंड ये 4-5 हमारे माने हुए थे कम्युनिटी के
मेंबर्स उनके साथ, जैसे डॉक्टर कुलकर्णी वगैरह एंड ये इंडियन कम्युनिटी जो यूएस में थी, ओके, डॉक्टर चंद्रशेखर, चंद्रगुप्ता, ऐसे ये लोग थे जो ऑलरेडी कुछ सालों से मुझसे पहले से थे जी। एंड दे ऑल्सो फेल्ट द नीड कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, तो एक घर को उन्होंने मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे, बस घर की दीवारें लेके अंदर से निकाल के तो उसको बड़ा हॉल बना के पूजा वगैरह करते थे जी। और पूजा कौन करता था? जो हम ही लोगों में से कोई एक थोड़ा बहुत जानता था, जिसको सबसे ज्यादा पता था वो पूजा करता था जो। एंड इसमें मैंने देखा कि हमारे साउथ इंडियन कम्युनिटी जो है बहुत अच्छे, मतलब रिचुअल्स को लेके चले साथ में। हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस हैं, हम लोग थोड़ा उसको हम लीनियंटली ले लेते हैं सर। साउथ इंडियन वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेके बहुत सटीक होते हैं, मतलब बहुत, और इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और यही देखा मैंने वहाँ पे। और जब हमारी पूजा हो जाती थी तो हमारे कुछ जो थे साउथ इंडियन फ्रेंड्स जी, हम लोग ये पुरुष सूक्तम का उच्चार करते थे, बैठ के सारे पढ़ते थे एक साथ, तो हमें बताते थे कैसे पढ़ना, इसकी लय कैसी है, जब लिखा हुआ है तो कहाँ हाई जाना है, कहाँ लो जाना है, कहाँ इसमें लेवल पे रहना है। उनसे जो सीखा तो फिर उसमें उनसे पता कि अभी ये है कहाँ, तो उन्हें पता वेदों में है। तो मैंने फिर वेद खरीद लिए और वेद पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने षोडश उपचार पूजा करनी सीखी, तो घर में रोज अपना षोडश उपचार पूजा करता था। रोज सुबह जो अपने घर में होती है पूजा जी, वो करने के बाद मेरा था कि 2 श्लोक पढ़ने हैं वेद में से, तो मैंने अथर्ववेद से शुरू किया। अच्छा। 2 श्लोक पढ़ने हैं संस्कृत में। स्कूल में मैंने हायर संस्कृत पढ़ी हुई थी, अच्छा, तो और भी इंटरेस्ट था ज्यादा जी, तो संस्कृत में पढ़ने। फिर उसका ये था अनुवाद, एक एक शब्द का अनुवाद बताया जाता था, और फिर बाद में भावार्थ, उस श्लोक का भावार्थ क्या है, क्या मतलब कहना चाह रहा है उसमें यार जी। तो इस तरह मैंने 2-2 श्लोक पढ़ने शुरू किए रोज के, तो मुझे करीब 30-32 साल लग गए, चारों वेद, बिकॉज उस वक्त तो ऋग्वेद नहीं मिला था मुझे, लेकिन जब मैंने 3 पढ़ लिए तो मुझे तब तक ऋग्वेद भी मिला और मैंने वो ऋग्वेद भी पढ़ लिया। पर ये सिर्फ वही नहीं कर रहा था मैं, इसके बीच में मैंने फिर भागवत गीता पढ़ी कुछ समय जी, कुछ समय मैंने रामायण पढ़ी बार, बिल्कुल, एक बार कुरान शरीफ भी पढ़ी पूरी। अच्छा, बीच में हाँ, वो भी मेरा था कि जो ऐसे ही पूजा के समय उसकी 2 आयतें पढ़नी और उसका मतलब जानना। उसका एक रीजन हो गया था, हमारे वहाँ एक थे जो शादी जिसने की थी एक मुस्लिम के साथ, उसके माँ बाप थोड़े तकलीफ में थे। जब उन्होंने देखा कि मैं कम्युनिटी के साथ काम काफी करता हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि प्लीज हमारी बेटी को कि घर वापसी करा दो। तो मैंने कहा अगर घर वापसी करनी है तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि वो क्या फॉलो कर रही है। तो उसी से मैंने कुरान ली और उसी से कुरान लेके मैंने पढ़ी पूरी। फिर उससे मतलब मैं बातचीत करने लायक हुआ, लेकिन जब तक कुरान मैंने पढ़ी तब तक मैटर बहुत डीप हो चुका था। तो उस काम तो नहीं आई जी, बट यहाँ got involved into spiritual वर्ल्ड। बिल्कुल, कि हाँ उस धर्म की भी मेरे को क्या थॉट प्रोसेस है और वो रियली कुरान क्या बोलती है। राइट, क्योंकि आज के दिन क्या है, काफी लोगों ने, जैसे आउट ऑफ द टॉपिक है, बट कुरान का अलग ही मतलब निकाल के अलग ही प्रोपोगेट कर रहे हो आप पॉलिटिक्स के लिए। दैट इज आल्सो बैड। या वो भी एक कारण बना था वहां पे जी। जब वो ऐसे हो रहे थे, डिस्कशंस होती थी जी, तो मेरा थोड़ा मानना अलग होता था, तो इसलिए मैं कहा चलो पढ़ो तो सही इसमें है क्या, रादर देन जस्ट लिसनिंग टू पीपल और उनके विचार से हम कुरान जानने के बजाय कुरान को पढ़ के देखें कि उसमें क्या है। एंड यू आर राइट, बिल्कुल अलग अलग विचारधारा है उसमें। लोग क्या किसी भी चीज में से कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट करते हैं जो उनका मतलब का निकल के आता है और उससे भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। एग्जैक्टली ग्रेट सर। तो सर फिर ये मतलब काफी फैसिनेटिंग जर्नी रही है आपकी। इसमें फिर इंडियन हिंदू यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का क्या मतलब मंशा क्या रही, क्यों करने, मतलब यूएस में क्या जरूरत पड़ी थी? तो इंडियन हिंदू यूनिवर्सिटी से पहले और भी पथेरा कुछ हुआ है। ओके, ये इंडियन हिंदू यूनिवर्सिटी तो 2014 में शुरू हुई। ओके, मैं उसका फाउंडर नहीं था। अच्छा। मैं उसका श्रेय नहीं लूंगा। ओके, फाउंडर और थे जी, मैं उस तक आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने 1993 में जी स्टार्ट किया था फ्लोरिडा इंडो कल्चरल सोसाइटी। ओके, उसका मकसद था कि इंडियन कल्चर को प्रोपेगेट करना।
फ्लोरिडा में जी। तो और फिर उस वक्त मंदिरों का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त तो ऐसे ही मंदिर था कि जो 3 बेडरूम का घर लेके घर उसको के अंदर ही बना दिया, बिल्कुल। पर बाद में अच्छे बड़े मंदिर बने हैं, 3 बड़े मंदिर बने हैं, और मैं उनमें एक फाउंडिंग मेंबर भी रहा हूँ। हाँ, आपने 3 मंदिर भी बनवाए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं नहीं कहूँगा मैंने बनवाए, मतलब बट आई वाज वन ऑफ द आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। जी। 2 तो यही थे जो हमारे घर से 45 मील दूर थे जो, ओके। और वहाँ हर संडे जाना, और कई बार 2-2 बार जाना। सुबह पूजा के लिए जाओ, शाम को कोई कल्चरल प्रोग्राम है फिर जाओ। बच्चों के लिए क्या जाना है, अपने लिए तो चलो जो था सो था, मेन थिंग था कि बच्चों के लिए कुछ चाहिए जी। एंड फिर जरूरत महसूस हुई कि अपने घर के नेबरहुड में एक शुरू होना चाहिए जी। देन आई स्टार्टेड दिस एज फ्लोरिडा इंडो कल्चरल सोसाइटी। और वो अपने घर से शुरू किया मैंने, कि अपने घर में ही पूजा होती थी संडे को, लोग आते थे। फिर इसको मूव किया एक स्वामी जी के आश्रम में। फिर उसके बाद हम दूसरे एक मंदिर जो वहाँ पे मायामी लक्ष्मी नारायण मंदिर, उस वक्त उनके पुजारी थे, गयाना से आए हुए थे ये जी। जो उनके मेन कर्ता धर्ता थे जो पंडित दुबे, उनके साथ मेरा थोड़ा तालमेल मिल गया, और उनके साथ मैंने हाथ मिला के फिर इस मंदिर की तरफ कंसंट्रेट करना शुरू किया, जो मायामी लक्ष्मी नारायण मंदिर अभी बहुत ही भव्य मंदिर बना हमारे घर के पास। ये कहाँ पर सर एग्जैक्टली यूएस में? मायामी में है। ओके, मायामी में। और मैं भी मायामी में रहता हूँ, मेरे घर से कुछ 3 मील दूर होगा। अभी सर एक बहुत अच्छी सी चीज बताई आपने कि आप सब लोग मंदिर जाते हो पूरी फैमिली के साथ। तो ये एक डिफरेंस ना लोगों को समझ में नहीं आता जब हम भारत में रह रहे होते हैं। हर कोने पे एक मंदिर है, हर सोसाइटी में एक अच्छा मंदिर है, शहर में 3-4 बहुत भव्य मंदिर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर मैं खुद से भी पूछूं तो मैं आखिरी बार कितनी बार गया हूँ? मैं पिछले 1 साल में कितनी बार गया हूँ? या कोई अपने आप से ये चीज पूछे तो वो हो जाता है कि जब घर में कोई चीज अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। बट आपकी बातों से पता चल रहा है कि वहाँ यूएस में जब आप रह रहे हो घर से, अपने देश से इतना दूर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पे लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड, वह है मंदिर है जाएंगे। अच्छा, और जाते भी है तो कैसे गए कि अच्छा किसी ने इसको बताया कि भाई हर शनिवार को जाके मंदिर में तेल चढ़ाओ। हाँ। वो जाएंगे चुपचाप जाके अपना तेल चढ़ा के आ जाएंगे, लालच के पर्पस से कि मेरा काम बनवा दो। जो भी है। अभी हम भी मैं नहीं कह सकते हम वहां गए तो बहुत सिद्ध लोग, हम भी लालच से ही जाते हैं, लेकिन हमारा लालच अलग है। हमारा लालच अभी क्या है कि हम मंदिर तो जा रहे हैं, जिस काम से जा रहे साथ में हमारा सोशलाइजेशन हो जाता है। अपनी इंडियन कम्युनिटी वहां आती है, उनसे मिलते हैं जी। तो हम तो एक रिचुअल बन गया है कि हर संडे को मंदिर जाना है। हर संडे को जाते हो? हाँ, अभी मेरा कम हो गया है बिकॉज ऑफ मेरी जो इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल, बट ये हमारे फैमिली की ट्रेडिशन रही है, हर एक फैमिली की मोर और लेस, कि संडे को जाना है मंदिर। मंदिर पहले जब हम जाते थे तो एक एक डिश खाने की बना के लेके जाते थे। पूजा हो गई तो साथ में उसके बाद हमारा ये खाना खाते थे सब मिलके, जो लाए हैं वो बांट के खाते थे। जी। अब मंदिरों में बनाना शुरू कर दिया जी। गुरुद्वारे में तो लंगर होता ही होता है, मंदिरों में भी अभी बनाना शुरू कर दिया। तो ठीक है भाई, तो सुबह पूजा की और दोपहर का खाना वहां खा के आए, क्योंकि वहां पूजा में गए हो, फिर घर आके कहाँ खाना बनाओगे और खाओगे, तो वही खाना या कोई बना के लाया है या बनाया है। जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, बड़े हुए मंदिर, बड़े मेंबरशिप बढ़ी, लोग ज्यादा हुए, तो फैसिलिटीज भी बढ़ती गई जी। तो वही के वही ये हुआ। फिर शुरू किया हमने बाल विहार। हाँ, एक मंदिर में बाल विहार। अभी जैसे ये चिन्मय मिशन जी ने, चिन्मयानंद स्वामी जी ने शुरू किया इंडिया में, कि वो बाल विहार करते, छोटे बच्चों को शिक्षा देनी अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में, लेकिन उनके तरीके से, उनके माध्यम से, उनकी किस्म की स्टोरीज। बाल रामायण भी उनको पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चों की स्टोरी की तरह, भगवत गीता का पाठ करा रहे हैं तो एक बच्चों की स्टोरी की तरह, ताकि बच्चे समझे, रिलेट कर पाए वो। हाँ जी। तो क्या होता था कि जब बच्चों को हम लेके जाते थे, 1.5-2 घंटे की उनकी क्लास होती थी हफ्ते में एक बार, तो शाम को लेके जा रहे हैं, दोपहर को लेके जा रहे हैं। पहले तो मंदिरों के बाहर होता था, अभी मंदिरों में शुरू कर दिया हमने जी। तो मंदिरों, उनकी क्लास अंदर हो रही थी, तो हम एडल्ट्स भी बाहर बैठ के समझो भगवत गीता के ऊपर इनकी कमेंट्री सुनते थे, स्वामी चिन्मयानंद जी के। अच्छा। तो उसमें जब वो करते गए तो इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा। इंटरेस्ट तब आता है जब किसी चीज की समझ हो। बिल्कुल। वरना हम मंदिर जाते हैं, मंदिर से पास होते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। बिल्कुल। जिनको कोई मंत्र बोलना आता है वो मंत्र का उच्चार करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और जिनको अच्छे से पूरी पूजा करनी आती है, जब से मैंने षोडश उपचार पूजा करनी सीखी, मुझे पूजा करने में अच्छा लगता है। लोग मुझे बुलाने लगे घर पे अपने, कि भाई मंदिर से पुजारी नहीं मिल रहा है तो आप जरा प्लीज हमारे घर में आके पूजा करोगे, हम कर देते थे जी।
तो हालांकि ये था कि वो हमें दक्षिणा देते तो मैं सिर्फ $1.25 लेता था। अच्छा। क्योंकि कोई पूजा संपन्न नहीं होती जब तक दक्षिणा ना दी जाए, तो मैं ना लूं तो उनका काम संपूर्ण नहीं लाभ नहीं होगा। हाँ, तो मुझे उतनी बड़ी दक्षिणा भी नहीं चाहिए जी। ये इस तरीके से हमारा इवॉल्वमेंट शुरू हुआ, क्योंकि हमें तो जरूरत थी सो थी, हमारे बच्चों के लिए क्या, उनको कहाँ से एक्सपोजर मिलेगा? बिल्कुल। तो उनको एक्सपोजर ऐसे ही मिलना है कि हम उनको मंदिर ले जाएं, कभी उनकी क्लासेस हो, उसके अलावा मंदिर में बैठे, ठीक है, जाते हैं, खेलते भी हैं आपस में, जब बच्चे मिलते हैं तो खेलते भी हैं। बिल्कुल। तो उनको वो भी एक लालच होता है, किसी लालच से ही जाता है ना इंसान मंदिर में। तो बच्चों का लालच ये है कि अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे, हमारा लालच कि हम अपनी कम्युनिटी को मिलेंगे, बाकी भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ना तो है ही है। तो दैट वाज द थिंग क्रिएटेड। और अब हमें लगा मंदिर तो हमने बना दिए, लेकिन पुजारी है नहीं, हमारे पुजारी से थोड़ी ना काम चलेगा। इतना बड़ा मंदिर बनाया तो रोज उसको खोलना, पहले तो संडे को 1-2 घंटे के लिए जाते थे, पुजारी का काम हो जाता था। अब रोज खोलोगे मंदिर, तो मंदिर हमने पुजारी भारत से ले जाने शुरू किए। अच्छा। हाँ जी, जो वेल ट्रेंड, वेल जो उनकी 90s की बात है। हाँ, 90s से, मतलब ये चल रहा दौर ऐसे, हाँ, लगातार चल रहा है। जैसे जैसे जो मंदिर बना उसको जरूरत पड़ी। अब देखो, मैं तो सिर्फ मायमे की बात कर रहा हूँ, अब पिट्सबर्ग जाओ, उसमें हमारे से पहले एक से मंदिर बने हुए हैं, और एक ये वो पिट्सबर्ग हमारा सोर्स बन गया था। कुछ लोग वहां जाते थे, उन्हें उनका जब टर्म वहां खत्म होता था तो हम उनको वहां से अपने जगह ले आते थे। अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम का हुआ। तो मैं आपको मोस्टली मायमे की सिचुएशन बता रहा हूँ, जहाँ मैंने अपने पिछले 40 साल, ऑलमोस्ट 39 साल काटे हैं, तो मैं उस जर्नी की बात बता रहा हूँ। तो ये फ्लोरिडा इंडो कल्चरल सोसाइटी से फिर मैंने हमारे डॉक्टर ये जो है मूर्ति, जिनकी मैं बात कर रहा था, बाय द वे उनका बेटा जो है, ही इज दी, और अभी till Biden administration, he was the Surgeon General of United States of America. Okay, the biggest post in biggest post in the medical. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक इंडियन पोस्ट है, एक इंडियन को पोस्ट मिली, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो आई एम टेलिंग, एंड ये भी गर्व लगता है कि ये बच्चे हमारे सामने ही पले बड़े, इनके साथ ही हमने, ये जब छोटे थे तो इनके साथ ही हमारा ये यात्रा साथ में रही है। इनके पिताजी डॉक्टर मूर्ति वाज प्रेसिडेंट ऑफ द वन ऑफ द टेम्पल्स उस वक्त। हाँ, जब मैं इसके साथ जुड़ा हूँ इन लोगों के साथ, और फिर मैंने भी फिर अपना योगदान देना शुरू किया उस वक्त से। तो वी हैव बीन टुगेदर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी टुगेदर। तो इसी तरीके से वो उन्होंने शुरू किया था पहले वहां पर गणेश उत्सव। तो हम लोग छोटी सी गणेश जी की मूर्ति लेके आते थे, और उनकी हफ्ता भर पूजा करनी, और 9 दिन 11 दिन जो भी होता है, और फिर बीच पे जाके उसका विसर्जन करना। तो ये प्राइवेटली करते थे। तो मैंने कहा प्राइवेटली नहीं करना चाहिए, हमें उल्टा लोगों के सामने करना चाहिए, ताकि लोगों को हमारे कल्चर का पता चले। फिर मैंने 97 में मैंने पहले गणपति बनाए पेपर के, अच्छा, ताकि उनको विसर्जन करें तो इट इज लाइक इको फ्रेंडली। हाँ। तो जब बनाए तो मंदिर वालों को पसंद आ गए वो गणपति, तो उन्होंने उसका विसर्जन नहीं किया, बल्कि एक छोटे से मूर्ति का विसर्जन किया। अच्छा। तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने हमें कवर किया ये इवेंट, क्योंकि हमारी पूरी लंबी, करीब 3 किलोमीटर लंबी हमने ये निकाला, पद यात्रा निकाली। अच्छा। जैसे यहाँ पे निकालते प्रोसेशन, बिल्कुल। और अलग अलग मंदिरों ने अपने अपने गणपति लेके आए, और हम लोगों ने ट्रक्स में सजा के, वैसे जैसे यहाँ प्रोसेशंस निकलती है, आगे ढोल ताशे बजा के लोग डांस कर रहे रास्ते पे, और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, इस तरीके से वहाँ बहुत बढ़िया इवेंट, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या होता है। तो 97 में हमने किया, और फिर बीच पे जाके उसका, वही बताया मैंने, वो बड़े गणपति का विसर्जन नहीं हो, बल्कि छोटे का। बीच में थोड़े कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गई कि थोड़ा ये इवेंट हमारा बंद हो गया जी। तो 2011 में फिर से शुरू किया मैंने, यही हमारे मायमी लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ। अच्छा। 2011, क्योंकि मेरे घर के पास था, भी करना आसान था, तो मैंने अपने घर में गणपति बनाने शुरू किए जी। ये लोकमान्य तिलक जी से प्रेरणा ली, कि उन्होंने किया था अपने जन समूह को इकट्ठा करना, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जी। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी थी, पर अपने कम्युनिटी को इकट्ठा करना था, साथ में मिलना है, साथ में, ताकि मिलजुल के हम लोग अपनी चीजें शेयर करें, के मदद कर सकें। और लोगों में इतनी नॉलेज थी वहाँ, जो मैंने आपको बताया, जो हमें सिखाते, वेद सिखाते थे, पढ़ाते थे, एंड ऑल दैट, इतनी नॉलेज थी, तो उस नॉलेज को हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो फिर 2011 से बनाने शुरू किए। हर साल हमारा ये होता है, बनाते हैं, विसर्जन करते हैं। तो इस तरीके से फिर कम्युनिटी के साथ और भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगी। तो अब आते हैं कि भाई ये
इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी, इससे पहले हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का स्थापना हुई ऑरलैंडो में इन 1992। ओके। तब हम गए थे, यहाँ से मायामी से गए थे उसके इनॉग्रेशन के लिए जी। पर मेरा भी यहाँ पे था कि एक यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ये उनके साथ मिला, ये फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ जी, कि आप हिंदुइज्म के ऊपर या हिंदी पढ़ाई के लिए क्लासेस शुरू करें। तो हमने कोशिश की लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं आए, तो फिर वो बात रह गई। वैसे जी 2014 में ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई, तो करीब 18 में या 19 में मेरे से मतलब मेरे मुलाकात हुई इनसे, जो ही वॉज नॉट इवन दी फाउंडर, वो चला रहे थे इस वक्त। अच्छा। मेरी बातचीत उनसे हुई क्योंकि मेरा इंडियन एम्बेसी एक कॉन्सुलेट के साथ काफ़ी अच्छा ये है रिलेशनशिप है जी। क्योंकि लोकल जो मतलब उनको ज़रूरत पड़ती है इंडियन कम्युनिटी के साथ कुछ हेल्प करने या कुछ नहीं, तो मुझसे संपर्क करते हैं। तो उन्होंने मुझसे इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था जी। तो तब मेरा इनके साथ संपर्क हुआ जी। तो तब इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते इस यूनिवर्सिटी को। ओके। क्योंकि ये हमारा काम है कि हम सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ये यूनिवर्सिटी को खोला है। जी। तो तब मैं उनकी एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया। एक साल बाद फिर उनका मैं आई वाज द चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2 साल वो रहा, तो अभी फिर वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। ओके। तो जरूरत क्यों पड़ी इज दी सम टोटल ऑफ ये पूरी जर्नी जो है जी। अभी इस जर्नी में तो और भी बहुत कुछ है, हम लोग तो अभी खाली टच कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वहां से आके यहाँ पर फिर और साथ साथ मंदिर भी चल रहे हैं, ये नहीं कि अच्छा ये चल रहे तो भाई मंदिर का काम नहीं रहा, मंदिरों का भी काम है। अभी मंदिरों में पुजारी चाहिए जी, तो हमारी यूनिवर्सिटी वो कोर्सेज दे रही है जो पुजारियों को पढ़ने के लिए, पुरोहित्य कोर्सेज अगर आप देखिएगा। हाँ, पुरोहित्य कोर्सेज, हाँ पुरोहित्य कोर्स है, पुरोहित्य बनाने के लिए। ठीक है, हम उनको एकदम अल्टीमेट ये नहीं करते जैसे भाई यहाँ तो 8 साल वो लोग ट्रेनिंग लेके बनते हैं ना पुरोहित, पर यहाँ कम से कम उनको 4 साल का ये दे रहे हैं, कोर्स दे रहे हैं और वो पढ़ते हैं। फिर किसी पुजारी के नीचे जो ऑलरेडी एजुकेटेड ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पुजारी है जी, उसके अंडर उसकी देखरेख में काम करते हैं जी। फिर दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड। हर कई जगह पे मंदिर हैं छोटे छोटे हमारे, और उनको पुजारियों की जरूरत है और हर कोई इंडिया से नहीं बुला सकता। बिल्कुल सर। तो फिर लोकली है पुजारियों का ये सप्लाई करना है, तो वहाँ इसलिए वो पुरोहित्य का कोर्स इसमें आ गया। बिल्कुल। फिर देयर आर अदर थिंग्स। एक और बहुत बड़ी जो आजकल वहाँ सिचुएशन चल रही है वो है चैपलेंसी की, स्पिरिचुअल चैपलेन। अभी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ तो सारे गाइडेंस देने वाले आपको मिल जाते हैं ना। बिल्कुल सर। हर कोई होता है जो आपको गाइड करेगा, या हर कोई किसी को जानता है कि जो किसी को गाइड कर सकता है। हाँ, इंडिया में ये है, आप किसी को नहीं जानते तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो जानता होगा। तो वहां पर क्या है कि ये चीज, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज व्हिच हैव चैपलेन्स। ओके, चैपलेन्स क्या होते हैं सर, एक बार ये बताएं। चैपलेन्स जैसे एक पोस्ट है, प्रीस्ट पोस्ट, हाँ, जो मतलब ये पढ़ चुके हैं, जो प्रीस्टलीहुड की स्टडी कर चुके हैं में जो, हाँ, वो क्रिश्चियनिटी में है। हमारे इतने में भी पुरोहित जो होंगे जो उन्होंने जो पढ़ा है। अब जब लोग बीमार हैं, बहुत ही बीमार हैं, उनको उस वक्त मतलब और कुछ नहीं कर पा रहे, दे वांट टू कनेक्ट विथ स्पिरिचुअलिटी, दे वांट टू कनेक्ट विथ गॉड। अभी एकदम से ऐसे ये नहीं हो जाता कि, बट उनको वो एक ये देना, उस वक्त जो गाइडेंस देनी जी, उस वक्त उनके साथ जो करना है, जो रिचुअल्स करने हैं। अब हमारे में भी ऐसा, जब कोई बीमार है उसके पास बैठ के आप मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, गायत्री मंत्र का जाप करोगे, उनको एक ये देने से कंफर्ट आता है। हाँ, एक कंफर्ट देने के लिए यहाँ तुलसी आप पत्ता देते हो, आप उनको गंगा जल पिलाते हो, साथ में दिया जला के रखते हो। ये सब जो रिचुअल्स हैं या जो स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको चाहिए उस वक्त, ये प्रोवाइड करे कोई। अभी मंदिरों के पंडित जो हैं वो इतना समय उनके पास होता नहीं, और वो लोग ये एटमॉस्फेयर टॉलरेट नहीं कर पाते। आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आप वहां क्या देखोगे, बीमार लोगों को देखोगे, वहां मृत्यु किसी की हो चुकी है, हो रही, इट इज अ डिफरेंट सीन। जब लोग इससे फाइनल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जैसे कोई नॉर्मल इसके लिए कोई चला गया हॉस्पिटल में। क्योंकि ये सर जो आप बता रहे हो ना, ये एसेंस वो इंसान समझ सकता है कि जो एक तो अपने देश से दूर रह रहा हो। जब आप किसी दूसरे देश में रह रहे होते हो, एक तो अपने कल्चर की, अपने रिचुअल्स की वैसे ही आपको बहुत ज्यादा याद आती है,
और आप स्पेसिफिकली बात करो, इंसान जब उस कैटेगरी में बीमार है, जब मतलब एक अंतिम समय नजदीक आ रहा होता है या कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही होती है उसको, उस समय जरूर ध्यान आता है इंसान को कि यार मैं अपने भगवान से कनेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसे में वो कंफर्ट अगर कोई दे सकता है तो आपका एक स्पिरिचुअल लीडर ही दे सकता है उसको। बिल्कुल, जिसको खुद को नॉलेज हो। राइट। एक जैसे सर अभी आपने जो चीज बताई ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये होता है कि जैसे आप इंडिया में पैदा हुए, आपके 15-20 साल, या फिर एक नॉर्मल एग्जांपल भी अगर ले, एक इंसान कुछ साल भारत में गुजारता है और उसके बाद वो किसी दूसरे देश में सेटल हो जाता है, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी। अब उसमें तो वो कल्चरल वैल्यूज हैं, उसने वो देखा है सब कुछ, और फिर वो कहीं बाहर जाके सेटल हुआ है। जब उनके बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी कल्चरल वैल्यूज इनकलकेट करना चाह रहे हैं बच्चों में, लेकिन वो बच्चे वहां पैदा हुए हैं, वो उस कंट्री का, फॉर एग्जांपल यूएस का कल्चर देख रहे हैं, वो रिलेट ही नहीं कर पाते, और फिर ना बच्चे और पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा गैप बनता है। तो इस चीज को इंडियन पेरेंट्स जो भारत से बाहर रह रहे हैं वो कैसे इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं? जस्ट ऑन अ लाइटर टोन जी, आपने जो कहा कि वो बच्चे वहाँ कंफ्यूज रहते हैं, रिलेट नहीं कर पाते जी, देयर इज अ टर्म कॉइन्ड फॉर देम, ओके, ABCD, ओके, एंड व्हाट डज दैट मीन? अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी। ओके, ABCD। तो ये गाइस जस्ट ऑन अ लाइटर वेन जी, ये बात आपने जो कही बिल्कुल, आई मीन दैट इज अ होल सार जो है जी, जिस क्यों हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपने कहा यहाँ तो हम लोग कितनी लास्ट टाइम कब मंदिर गए थे, हमें पर मोस्टली हम जाते थे जन्माष्टमी को जाते थे या कुछ और ऐसे प्रोग्राम होता था तो तब मंदिर जाया जाता था, या किसी ने बता दिया कि वहां जाके तेल डाल के आओ हर शनिचरवार, तो तेल डालने चले जाते थे, या कोई नैवेद्य चढ़ा के आओ तो वो कर देते थे। वहां यहाँ का हमारा मंदिर जाना उस तरीके से नहीं होता था कि जैसे हम जा रहे हैं यहाँ कोई अच्छा मंदिर है, जो मतलब मंदिर तो सारे अच्छे होते हैं, किसी का आर्किटेक्चर अच्छा है कुछ है तो वो देखने कोई सब लोग चले जाते कि अच्छा एक बार देखा है लाइफ में। वहां पे वी हैड टू डू इट लाउडर देन दिस। व्हेन आई से लाउडर मीन्स जो कुछ हम यहाँ नॉर्मल होता था, सटल तरीके से होता था, एक हमारी दिनचर्या होती थी, वहां पे हमको और बढ़ चढ़ के उसको करना पड़ता था ताकि हमारे बच्चे देखें और उसको समझें, उनको समझ में। अगर हमने जनरली ऐसे हाथ जोड़ दिया, नमस्ते कर दिया भगवान को, तो ठीक है बच्चे ने ध्यान दिया नहीं दिया, मैं 1-1.5 घंटा बैठ के घंटी बजा के शंख बजा के पूजा कर रहा हूँ, तो बच्चे को जिसको संस्कृत नहीं आती, श्लोक नहीं समझ आते, पर उसको इतना तो पता है कि अभी पूजा चल रही है। जी। मेरा छोटा सा भी, मेरा ग्रैंडसन इज देयर लिविंग विथ मी, तो वो देखता है मुझे, तो वो भी करना, वो भी साथ में कुछ श्लोक उसको भी याद हो गए कुछ कुछ, तो वो भी बोलता है। तो उसके एक और मजे की बात बताऊं कि जब जैसे मैं हमेशा ओम स्वयं स्व अक्षतम समर्पयामि एंड दीपम प्रज्वलित करिष्यामि एंड ऑल जो करते हैं, तो वो भी देखता है, तो जैसे देखा मैंने शंख उठाया तो कहता है ओम फू करिष्यामि, उसके लिए तो शंख के लिए भी ओम ये हो गया, बट वो ध्यान दे रहा है, देख रहा है। हमें इस ये लग रहा है as a little, it has become a little joke, but he is paying attention to what I am doing. फिर जब वो करेगा तो वो भी वैसे करेगा जितना उसको आता है। बिल्कुल। पर अगर यही मेरी पूजा होती कि मैं मन ही मन, अच्छा भी मैं अपने 5 श्लोक बोल लेता हूँ, ठीक है मेरी पूजा हुई है, नहा लिया, भगवान के आगे हाथ जोड़ दिया, मन ही मन मैंने शांत प्रार्थना कर ली, वो भी पूजा है। बिल्कुल। That will also have the same effect as me doing loud मंत्रोच्चारण। बिल्कुल। बट इट विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन पीपल अराउंड मी। बच्चे तो मुझे देख के करें ना, तो उनके लिए ही ये सब हमें ये एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ी कि संडे को 2-2 बार 40 मील 45 मील आप ड्राइव करके जाओ, बच्चों को 2-2 बार वहां लेके जाओ ताकि उनको एक्सपोजर मिले, वो सब देखें, एंड देन उनको ये पढ़ाओ क्यों क्या है ये। बाल विहार में जब पढ़ाते हैं तो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मीनिंग, हु इज रावण, एक्चुअली रावण है क्या। रावण इज नॉट जस्ट अ पर्सन विद 10 हेड्स और समथिंग, रावण हमारे अंदर भी है, राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर है। ये जो हमारी जो राक्षस वृत्तियां अंदर से, जो ईर्ष्या और जो समझो गुस्सा, ये जो नेगेटिव, हाँ ऐसे नेगेटिव जो ये है, वो है रावण के 10 सिर, राइट। और हमारा जो अच्छा साइड भी है, किसी का भला करना, किसी के ऊपर ध्यान देना, किसी को गलत उसके बुरे समय में हेल्प करना, वो हमारे राम
वृत्ति हो गई जी, तो वो हमारे अंदर भी है. वी हैव टू टीच दैट टू देम. दैट्स व्हाट देन दे कैन टेल, रिलेट दैट टू देयर फ्रेंड्स. जब उनके फ्रेंड्स को ये सुनाई पड़ समझ में आता है, देन इट इज अ ह्यूज थिंग. अरे आप लोग तो बहुत डीप में इस बारे के सोचते हो. एग्जैक्टली. देयर सो मच ऑफ डेप्थ इन इट. ये नहीं कि आके 10 सिर वाले पुतले को बनाया और आग लगा दी, एफिजी बना के आग लगा दी. दैट इज मैं रावण भी बनाता हूँ हर साल. अच्छा. गणपति भी बनाता हूँ, रावण भी बनाता हूँ. एक गणपति बन के हटते तो रावण बनाने का टाइम आ जाता है. जी जी तो पेपर के बनाता हूँ वैसे. जी. तो दैट इज व्हाट वी हैव बीन वर्किंग ऑन. कि ये जो आप पूछ रहे हो ना कि बच्चों के साथ कैसे ये होता है, दे आर रियली, यस श्योरली दे आर कंफ्यूज्ड. वहां पे एक चीज उनको बताई जाती है और हमारे रिचुअल्स अलग हैं. बिल्कुल. फिर हमें उनको समझाना चाहिए. समझाना, अगर उससे सिर्फ कह दो नो यू डू लाइक दिस, तो बच्चा उस वक्त आपके प्रेशर में आके कर लेगा. लेकिन कब तक करेगा? तब तक करेगा जब तक आपका प्रेशर है. बिल्कुल. मैं यही एग्जांपल सबको देता हूँ कि आप अगर एक ब्लेड पकड़ के उसको नीचे दबाओ और तब तक बेंड करेगा जब आप बेंड कर रहे हो. जब छोड़ोगे तो क्या करता है वो वापस आ जाता है. वापस आएगा और बहुत फोर्स से आएगा. एंड दैट इज विद, यही बच्चे के साथ से जब ऊपर से प्रेशर हट जाएगा तो बहुत फोर्स से एक्सप्लोड करेंगे वो. मुझे ये करने का मौका नहीं मिला, मुझे वो करने, सारा कुछ उस एक ही इसमें. पर अगर आप उसको समझाओ, बताओ बिल्कुल कि क्यों ये करना जरूरी है, व्हाट इज द नीड फॉर दिस, then that child is going to believe in it and then do it. And not only believe it and do it, he will propagate it to the others also. दूसरों को भी बताएगा भी ऐसे करो, इसको करने के ये फायदे हैं. पर वो लॉजिक समझ में आना चाहिए. एंड इट मेक सेंस सर, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है यंग एज में या चाइल्डहुड में, उनके लिए कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं है. उन्होंने कुछ देखा, अगर अपने दोस्तों के सामने वो चीज डिस्कस हुई या ट्राई आउट किया और वहां से उसकी पॉजिटिव न्यूज आई कि यार बहुत बढ़िया, तो वो उस चीज में और गहराई से उतरना चाहेगा. और वहां से अगर एक रिपल्शन आ गया तो ये चीज बुरी हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो चीज सही है या गलत है. और पेरेंट्स अगर वो लॉजिक्स नहीं दे पा रहे, मतलब ये तो एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप खुद में इतने सक्षम हो कि आप अपने कल्चर को इतना डीपली जानते हो कि आप इतनी वैल्यूज इनकलकेट कर पाओ कि कल को अगर कोई आपके बच्चे के सामने क्वेश्चन मार्क लगा रहे आपके कल्चर पे, आपके रिचुअल्स पे, तो उसको लॉजिकल आंसर हो उसके पास कि नहीं भाई तू ये गलत बोल रहा है. Exactly. समझ रहे? Yes. ये गणेश जी का जो ये सर है ना तुझे अगर दिख रहा है, तो ये घनपति है. अगर इनको बोलते हैं तो घना क्या होते थे, वो पूरी हिस्ट्री उसको पता हो. एग्जैक्टली. ग्रेट. आपको एक एग्जांपल दूं इसके बारे में. जब मैं बना रहा था एक बार गणेश जी की मूर्ति बना रहा था जी, तो उस वक्त उनके दांत लगाए मैंने साइड से, तो एक तो उनका टूटा होता है बिल्कुल, और एक है एक दंत. हाँ एक दंत. तो मेरे फ्रेंड के उनका बेटा आया हुआ था साथ में, अपनी बच्चियां लेके आया था, छोटी छोटी प्यारी बच्चियां. तो उन्हें देखा कुछ इसके दांत टूटा हुआ क्यों है. हाँ. तो फादर ने जवाब दिया, बिकॉज ही यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ कैंडीज, दैट्स व्हाई हिज टूथ इज ब्रोकन. अब फादर से ये बच्चे को पता चले तो अब फादर को कितनी नॉलेज है. उसने उसको तो एक शिक्षा दी कि भाई आप कैंडीज ज्यादा नहीं खाना, अभी ज्यादा खाओगे तो आपका दांत खराब होगा. ठीक है, उतना तक एक लेवल पे सही है, समझ उतना लेवल तक. बट अभी वो बच्चा भी यही लेके रहे हमेशा कि भाई गणेश जी का एक दांत इसलिए टूटा हुआ है बिकॉज वो काफी कैंडीज खाते थे. और यही अगर अपने फ्रेंड्स को स्कूल में बोले, क्योंकि पूछा जाएगा उसको भी, अभी स्कूल में पूछा जाएगा, तो ये जवाब दे, तो दिस इज नॉट अ सफिशिएंट आंसर. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट दिस जेंटलमैन डाउन. I am trying to say that there is a need for this gentleman to learn himself, ताकि then he can teach his younger generation. Exactly. खुद सीखेगा तो आगे सिखाएगा ना. तो इसलिए बच्चों के साथ साथ हमारे लिए प्रौढ़ शिक्षा भी बहुत अनिवार्य थी वहां. और इसलिए जो I mean, I don't say कि all 100% people used to come for these classes, वो भी नहीं है. And not all 100% people sent their children to बाल विहार. पर जिन्होंने भेजा, they are doing well, और उनके बच्चे समझदार हैं, जानते हैं. चलो कुछ तो एम्बेसडर्स हैं ना जो कम्युनिटी में मतलब उनकी क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे, लोगों की जो क्यूरियोसिटी होगी उसको वो सेटिस्फाई कर सकेंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ग्रेट. अच्छा सर, एक चीज समझना चाहूंगा कि मीडिया किसी भी चीज को कैसे भी पोर्ट्रे कर सकता है ना, कि मान लो इंडिया में किसी भी कंट्री की अलग इमेज बनाई जा सकती है, बट जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है. तो अगर हम अमेरिका में देखें तो इंडिया की जो इमेज है
वो ग्राउंड रियलिटी पे कैसी है, पहली इंडियंस की नजरों में और दूसरी अमेरिकन्स की नजरों में? इसमें बहुत चेंज आया है। मैं अमेरिका जो 1986 में गया हूँ, उससे पहले भी मैं वहाँ सिर्फ विजिट किया हूँ। अपने शिप्स में होता था तो शिप्स आती थी वहाँ। उस वक्त लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि इंडिया, आई मीन आई वोंट से, व्हेन वी से, वी डोंट से कि 100% लोगों को नहीं थी, वी आर जस्ट टॉकिंग इन जनरल, जो उस लेवल के लोग हैं जी, उनको नॉलेज ही नहीं थी कि इंडिया है क्या और है कहाँ। Some of them would think when I would say I'm an Indian, so they used to think that I'm a Red Indian tribe का बंदा, Native Indian हूँ। हाँ जी, हाँ जी। And I'm saying some, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल। And they had no idea where is India. उनको आप मैप पकड़ा दो, पूछो भाई आप इंडिया को करो, तो नहीं था। फिर बाद में कुछ जब हमने देखा, लोगों को ये इम्प्रेशन थी इंडिया के बारे में कि यहाँ गौएं जो हैं रास्ते में चलती हैं, जानवर रास्ते में चलते हैं, इंडिया अनहाइजीनिक है। पर पहले की क्या, अभी भी कुछ लोग, बिकॉज दैट गेट्स देम टीआरपी। जैसे आप कह रहे न्यूज चैनल कुछ भी बता देते हैं, राइट, व्हाट विल गेट देम टीआरपी। अगर वो इंडिया के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो अभी हैं वो दिखाएंगे न्यूयॉर्क के जैसे, तो क्या न्यूयॉर्क में भी है, इंडिया में, सो व्हाट्स अ बिग डील। लेकिन अगर इंडिया की हटमेंट्स दिखाएंगे, लोग कैसे पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, गंदे पानी से पानी लेके आ रहे हैं अपने दिनचर्या डेली यूज के लिए, गौएं हैं वहां पे, उनका गंद पड़ रहा है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू इंटरेस्ट देयर व्यूअर्स। बिल्कुल। तो दे पोर्ट्रे, समटाइम्स दे पोर्ट्रे इंडिया एज दैट, एंड दैट इज द इमेज दैट पीपल हैड अबाउट इंडिया। जी। अभी भी हमारे जो मैं एक रोटेरियन भी हूँ, मैंने ये रोटरी की पेन भी पहनी हुई है, इस तरह पहनी है शायद, हाँ, ये रोटरी की पेन भी पहनी हुई मैंने जी। तो हमारा एक ये है प्रोग्राम है एंड पोलियो का, एंड पोलियो नाउ, जो 1970s में से शुरू किया हुआ है, जो हमारे सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड रोटरी ने ये ड्रॉप्स दी हुई है पोलियो की। अमिताभ बच्चन जी बोलते थे 2 बूंद जिंदगी की। एग्जैक्टली वही 2 बूंद जो देते हैं। तो और वहां से हमारे ये ग्रुप्स आते थे अमेरिका से, ये रोटेरियंस के, यहाँ आके भाई बच्चों को दे विल कवर सम एरिया, और उनके लिए भी एक हो जाता था हम हफ्ते भर के लिए इंडिया जा रहे हैं, इंडिया घूमेंगे भी और ये भी करके आएंगे। और यहाँ के जो पिक्चर्स लेके गए हैं वो अभी भी दिखाते हैं वहां पे, कि वी हैव गिवन, अभी उनका भी दिखाना सही है कि दे हैव गॉन टू रिमोट प्लेसेस एंड गिवन। शहरों में तो अमिताभ बच्चन जी की सुन के लोग ले लेते हैं, जहाँ रिमोट प्लेसेस, विलेजेस, जहाँ मुश्किल से कोई कन्वेंस जाती है या नहीं जाती, बिल्कुल, वहां के लोगों को कैसे पता चलेगा। तो जब ये लोग पिक्चर्स लेके आते हैं वापस और वीडियोस लेके आते हैं, तो वहां के लेके आते हैं, नॉट ऑफ द। अब मैं कल आ रहा था एयरपोर्ट से यहाँ गुड़गांव, तो मुझे तो न्यूयॉर्क और इसमें कुछ फर्क नहीं नजर आया। जो जिस तरह से बिल्डिंग्स है रात को, जो सो वेरी वेल लेट एंड वही देखता है ना इंसान, बिल्कुल, यू नो। बट जब वो पिक्चर दिखाई गई तो कौन सी, तो मुझे लगता है कि इंडिया का इनको ये नजर आता है कि वहाँ टूटे फूटे घर हैं, जानवर हैं। तो दैट वाज द इमेज फॉर क्वाइट सम टाइम। अच्छा, पिछले कुछ सालों से दैट इमेज हैज चेंज्ड। कितने सालों से और क्यों चेंज हुई सर? आई वुड से पिछले 8-10 सालों से इट हैज, बिकॉज बहुत इंडिया को बहुत हाइप भी किया मोदी जी के आने से। मोदी जी वहां पर आए, यूएस में आए जी, और जितना अभी, एंड अभी ये मीडिया भी आ गया ना। अभी मीडिया कब, अभी अराउंड 2010-2011 से शुरू हुआ है ये आईफोन्स वगैरह एंड ऑल, बिल्कुल, है ना। तो उससे पहले तो हमारे वो थोड़ा समय चले ब्लैकबेरी और ये तो उतना वो सब नहीं था। हाँ जी, ये आपके फेसबुक एंड व्हाट्सएप और ये सब अराउंड 2011-12 तक ब्लैकबेरी अच्छा बोलबाला था। राइट, मैंने अपना पहला आईफोन मेरा ख्याल 2011 में खरीदा है जी। और तो यही था कि मीडिया जब से आ गया है, नाउ व्हाटएवर इज बीइंग डन एक सेकंड में आ जाता है। ट्विटर पे आ गया, या आपके इंस्टाग्राम में किसी ने डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, और वो सेम चीज सर्कुलेट होके आती है। सो दैट एक्सपोजर हैज बीन ग्रेट, ओके, एंड पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और इंडिया के अभी, क्योंकि इंडिया की सिर्फ अभी टेक्नोलॉजी, हमारे ये गए चंद्रयान 2, वो लैंड किए साउथ साइड पे जी। अब मेरे पिछले गणपति जी के एक हाथ में मैंने चंद्रयान पकड़ाया था। अच्छा, हाँ, जब ये हुआ था तो जब मैंने गणपति बनाया तो उसमें एक इंडिया का फ्लैग और साथ में उनके चंद्रयान, और उनके हाथों में होते हैं ना जैसे फरसा होता है और ये शंख होता है, फूल होता है, तो एक हाथ में मैंने
उस वक्त चंद्रयान पकड़ा दिया था। कोविड के समय एक हाथ में उनके हाथ मैंने मास्क पकड़ाई थी कि भाई जो कोविड हमने एज रोटेरियंस जो हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट की थी जी। तो एक बीच में एक ऑफ द टॉपिक ही आ गया तो मैं बता रहा हूँ। बट अब ये सब चीजें वो देख रहे, अरे नहीं तो इंडिया को क्या जानते थे ये लोग, पिछड़े देश यही था ना इनका ख्याल। पर टेक्नोलॉजी में हमारा चंद्रयान वहां लैंड कर गया है। बिल्कुल। हमारे जो इंजीनियर्स हैं अभी आधे लोग जो हैं ऑल योर सॉफ्टवेयर कंपनीज जी, वो किन से अपने प्रोग्राम्स लिखा रहे हैं, इंडियन से तो लिखा रहे हैं। अब सिलिकॉन वैली पहले वहां होती थी, अब सिलिकॉन वैली इंडिया में शिफ्ट हो गई है। बिल्कुल। तो मतलब शिफ्ट अभी नहीं हुई था, पर पहले यहाँ से वहां जाता था। सारा जो ऑल द नॉलेज, ऑल द ब्रेन पावर यूज्ड टू गो देयर बिकॉज देयर द रिटर्न्स वर बेटर। हाँ, पर अभी ये हो रहा है कि यहाँ पर भी इंडिया में भी उनको अगर बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं अभी, सो दे आर कमिंग बैक एंड नाउ दैट इज मेकिंग इट, सो आई मीन इंडिया की जो अभी इमेज है, नॉलेज है, अब नाउ नॉट ओनली इंडिया किधर है, लोगों को पता है कि दिल्ली किधर है, कोलकाता किधर है, पूना किधर है। आई हैड बीन टू, आप किसी से बात करो एवरी थर्ड पर्सन या फिफ्थ पर्सन विल टेल यू आई हैड बीन टू आगरा, आई हैड बीन टू कोलकाता, या आई हैव बीन टू सो एंड सो प्लेस। नॉट ओनली इंडिया, they know the specific places also of India. Great, तो बहुत चेंज आई है सर। ये मतलब आपने जो बताया, जैसे एक अच्छे लीडर के आने से या एक विजनरी लीडर के आने से एक देश का इंटरनेशनल लेवल पे कितना चेंज आ सकता है, ये आपकी बातों से पता चल रहा है। क्योंकि शायद वो मोदी जी ने जाकर जो यूएस में जो वो स्टेडियम में एक पूरा का पूरा मेगा इवेंट किया गया था, उसके बाद एज ए इंडियन पर्सन लिविंग इन यूएस आपकी लाइफ में कोई चेंज आया, कुछ पॉजिटिव या कुछ इस तरीके का? कि अभी आप लाइफ में चेंज देखो तो जो मेरा ग्रोसरी बास्केट का कॉस्ट है वो अभी भी वही है, दैट इज नॉट चेंज्ड। सही बात है ना? द फूड ऑन द टेबल स्टिल कॉस्ट द सेम अमाउंट, बट मैं जब दो लोगों के बीच खड़ा होता हूं और बात करता हूं, मेरे आत्मसम्मान में फर्क आया है। पैसे डेली लाइफ में, इकोनॉमी में शायद नहीं, और इकोनॉमी जो भी हमारे पैक्ट्स हो रहे हैं, बिजनेस चल रही है बिटवीन दैट सेपरेट, उससे जो इफेक्ट आ रहा होगा वो डायरेक्ट इफेक्ट मैं एज ए कॉमन सिटीजन नहीं देखता हूँ। लेकिन एज एन इंडियन जब मैं 4 नॉन इंडियंस के बीच में खड़ा होता हूँ तो नाउ देयर वे ऑफ लुकिंग एट मी इज लिटिल डिफरेंट देन व्हाट इट वाज बिफोर। ओके, नाउ दे सी कि यस ओ इंडियंस। अब देखिए ना, ये हमारी यूनिवर्सिटीज जो थी, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटीज में बाहर से लोग पढ़ने आते थे। आज लोग दुहाई देते हो मेरा बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, हम हार्वर्ड में गए पढ़ने के लिए। पहले लोग वहां से यहाँ आते थे। बिल्कुल सर। तो नॉलेज की डर्थ नहीं थी हमारे देश में, और वही हम थ्रू इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। जो आप ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, बाकी तो ये हो जाती है जो बाकी योर डिटेलिंग। मैं नहीं कहता कि अगर आप हिंदू फिलोसफी पढ़ोगे तो आप हवाई जहाज उड़ा सकोगे, नहीं, दैट इज नॉट द केस, बट दैट इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉलेज। वैदिक नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉलेज। आज हम बता रहे हैं कि ये गलीलियो ने बताया कि द अर्थ इज राउंड, ये यहाँ इन्होंने नासा ने कैलकुलेट किया कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है जी। और हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा में तो हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे थे कि भाई कितना डिस्टेंस है, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं योजन के, यहाँ युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताई मधुर फल जानू। तो ये तो and we have been reading it without knowing what we read. Exactly. We have been reading it not knowing. अभी thanks to WhatsApp University अब सब कुछ इनके मीनिंग तो अच्छी पता चल रही है। आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और उसके you have to filter it out. You have to filter it out. Yeah. तो ये फर्क बहुत बड़ा है in image and now the trust. इमेज है तो ट्रस्ट भी, हाँ ये बंदा कर सकता है, दे आर नॉलेजेबल, दे आर स्मार्ट पीपल। पहले ये देखते थे इंडिया ने तो शायद hardly you will get find Indians going to top positions. Okay. UK में especially. Indian तो कभी किसी top position में पहुंच ही नहीं सकते थे. You can go up to maybe second highest. That is where you can never get there to the highest because सोचते हैं कि इस कलर में है नहीं वो, that smart is not there, which is not true. We all know that it's not true. Yeah, it is false. But USA में थोड़ा कम था उससे, लेकिन होता तो सब जगह ये बिल्कुल। एक चीज सर, जैसे आपने वहां पर जब IHU में इतना काम किया है तो इंडिया में और यूएस में क्या डिफरेंस फील करते हो? और ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीजें हैं जो हम यूएसए से सीख सकते हैं और यहाँ के कल्चर में अगर लाएं, यहाँ की पॉलिटिक्स में लाएं तो उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा?
हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने जी। कि हम यूएस से क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। यूएस से हम सीख सकते हैं वर्क एथिक्स, डिसिप्लिन। ओके। अगर 9 बजे का टाइम दिया है तो 9 बजे पहुंचेगा इंसान। उसका ऑफिस का टाइम 9 बजे का है ना, जी। 9 बजे पहुंचेगा, ठीक है, 9:01 2 मिनट हो सकता है, बट 9 बजे पहुंचेगा। ये नहीं कि 9:30 या 10 या 11 बजे पहुंच के कहेगा मेरे आंटी का भाई दोस्त जो है वो हॉस्पिटल में चला गया, उसको एडमिट किया तो मैं वहां गया था, बिना बताए, बिना परमिशन लिए। ये यहाँ का बहुत कल्चर है। आप आई एम श्योर यू आर एक्सपोज्ड टू इट आल्सो। मैं अभी आपको अचानक कोई, मतलब आप वेट कर रहे हो घंटा 2 घंटे, कोई बात ही नहीं यहाँ पे, एंड देन they'll have a reason and that is expected to be accepted। मुझे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि तेरी भाई आंटी के फ्रेंड के किसी को हॉस्पिटल ले गया तो तेरा क्या काम था वहां पे। बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर मैं ना एक्सेप्ट करूँ तो आई एम नॉट अ सोशल पर्सन। मैं सिर्फ काम के बारे में सोचता हूँ और कुछ इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। तो एक वर्क एथिक हमें बहुत इसके ऊपर बहुत एक अच्छी बात किसी ने कही थी कि अगर आप एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के घर पे फोन करो 9 बजे के बाद, 9:15 बजे समझो, तो उनकी वाइफ अगर फोन उठाती है तो कहेगी ओ माय हस्बैंड इज गॉन टू वर्क। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, माय हस्बैंड इज गॉन टू वर्क। और अपने इंडिया में किसी ऑफिस के चपरासी के घर में आप 9:15 बजे कॉल करो, उसकी वाइफ उठाएगी फोन तो कहेगी हमारे पति ऑफिस गए हैं। यहाँ पे चपरासी भी ऑफिस जाता है लेकिन वहां का प्रेसिडेंट भी काम करने जाता है। दैट इज द डिफरेंस। दैट जो मेंटालिटी, माइंडसेट का जो शिफ्ट दिखा है। राइट। वी गो टू हियर इन इंडिया, वी गो टू ऑफिस। आई एम नॉट पुटिंग डाउन इंडिया, मैं कंसर्न, मैं यहीं का तो पला बड़ा हूँ। पर्पस इज कि यार कुछ अच्छा सीखा जा सकता है तो व्हाई नॉट। यस, तो वर्क एथिक सीखिए वहां से, वर्क कल्चर सीखिए कि डिसिप्लिन जो आपसे एक्सपेक्टेड है दे उतना वो आपसे लेंगे। सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, बट वॉट एवर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू हैव टू गिव दैट मच। There's no, अरे आप किसी भी पोजीशन पे हो, कोई भी ये हो, ये नहीं कि बच्चा मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं तो नहीं जाती। डू यू हैव सिक लीव्स? बची हुई आपकी सिक ईदर यू शुड बी ऑन लीव या फिर काम करो। अगर आए हो तो काम करो, सिंपैथी के लिए मत बैठो। तो ये मेरा तो, अगर मैं आपके दर्शकों को अगर मैं कह सकूं जी, हाथ जोड़ के विनती है। मैं खुद भारतीय हूँ, तो मेरे को तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरा देश उन्नति करे, बढ़े, पर एक वर्क कल्चर हम लोग कर लेना। हमारे पास बाकी एसेट्स तो बहुत है, विद्या बहुत है, नॉलेज बहुत है, टैलेंट बहुत है, क्षमता बहुत है, हमारे में सब कुछ है, मैन पावर इतनी है साहब। आई मीन वी कैन डू द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। एक चीज अगर हम ये कर लें कि हमारी वर्क डिसिप्लिन अगर हम बना लें तो दिस विल रियली मेक वंडर्स। इसका सर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त है हर्ष, है ना, तो वो जिस फर्म में वर्क करता है तो मोस्टली उनकी टीम इंडियन है, वर्क फ्रॉम होम है उसका, और उसका जो सीनियर मैनेजर है डेट इज ए अमेरिकन पर्सन। ठीक है, तो वो बोलता है यार मेरा मैनेजर में जो अमेरिकन मैनेजर के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट सिंस लॉन्ग टाइम, वो बहुत डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग है। मैंने पूछा क्यों, तो बोलता है यार यहाँ पर इंडियन मैनेजर से अगर मैं लीव मांगूंगा ना, वो 36 चीजें पूछ लेगा, क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ये वो ऐसा वैसा, मतलब कि वो 10 में से 9 बार उसको कैंसिल ही करेगा। जबकि वहां पर मैं उसको एक बार बता दूं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड ही वुड बी वेरी कंसर्न, द अमेरिकन मैनेजर, कि ओके ओके टेक लीव, टेक केयर, कब से ज्वाइन करना है, ड्रॉप एन ऑफिशियल मेल एंड प्रॉब्लम सॉर्टेड। तो ये जो एक वो आपको लीव भी देगा और आपके लीव के पैसे काटे भी जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है लीव, हाँ, कोई बात नहीं, पैसे काटे भी जाएंगे, उसके ऊपर कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंसर्न शो करेगा, यस अभी आपका है तो, और फिर बाद में अगले दिन पूछेगा भी हाउ आर यू फीलिंग, या जिसके लिए लीव ली थी हाउ इज दैट पर्सन फीलिंग। वेरी राइट, बहुत सही बात कही आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल ग्रेट। दूसरी, जैसे आपने जो टाइम वाली चीज बताई कि 9 बजे का मतलब अक्सर 9 ही होता है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ तो 9 का मतलब काफी बार 10 भी होता है, 10:30 भी होता है। इनफैक्ट अभी मेरी कुछ दिन पहले एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसकी ऑफिस टाइमिंग 6:30 बजे की है। अब उसको उसकी जो कैब है, ऑफिशियल कैब है जो कंपनी की, वो 5 से 5:15 के बजे ऑफिस पहुंचा देती है। राइट, मतलब एक एम्प्लॉय के नजरिए से देखो ना आप, कि मेरा 6:30 बजे ऑफिस स्टार्ट होना है, तुमने मुझे 5 बजे ऑफिस बुला के बैठा दिया, मतलब मैं 1.5 घंटे और बैठूं। तो ये जो टाइम की वैल्यू ना करना, ये एक्चुअली दोनों साइड से है अभी भी इंडिया में, एम्प्लॉयर की साइड से भी और एम्प्लॉय की साइड से भी है। इट नीड टू बी शिफ्टेड, दैट हैज टू बी डन, यस। ग्रेट सर। अच्छा सर, इसी में एक चीज और, जैसे अभी यूएस में जो प्रेसिडेंट बने
डोनाल्ड ट्रंप, राइट? तो एक देश में कैसा लीडर आता है ना, उसका हर कम्युनिटी पे इम्पैक्ट आता है, राइट। नो डाउट अबाउट दैट। तो डोनाल्ड ट्रंप का इंडियन कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव, या कुछ आप एग्जांपल बता सको तो। भी देखो, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे जी, तो उन्होंने ही शोड कंसर्न टुवर्ड्स इंडियन या हिंदू कम्युनिटी, बहुत दिखाया उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे, ट्वीट किया था। उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया था, जी, राइट। और हिंदुओं के साथ, बिकॉज उन्होंने ये स्लोगन भी सीखा, आपकी बार ट्रंप सरकार, हाँ, राइट। तो जो उन्होंने मोदी जी से स्लोगन सीखा था, जी, ही वाज कैशिंग ऑन दैट। वो जो एक हुआ, जो टेक्सास में आए थे मोदी जी पिछली बार, हाँ, तो वहां पे दोनों ने जो अपनी रैली की एंड ऑल दैट, तो ही सॉ कि ही इज गोइंग टू गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस। वैसे इंडियंस के साथ उनका वाकई कोई ऐसे प्रेम है या नहीं, देयर इज नो, आई डोंट नो एनी पास्ट हिस्ट्री अबाउट इट, बिकॉज आई हैव नॉट रेड एनीथिंग अबाउट इट, मेरे नजर में भी नहीं आई, उभर के भी कभी नहीं आई। लेकिन हाँ, द टाइम दैट इज बिकम प्रेसिडेंट एंड देन ही वांटेड टू बिकम प्रेसिडेंट अगेन, जब एक बार बीच में तो इलेक्शन हार गए ना जी, तो सेकंड टाइम जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी वो हार गए, तो थर्ड टाइम अभी फिर जीते हैं जी, तो इसमें हाँ, उन्होंने शोन हिज क्लोजनेस एंड एफिलिएशन टुवर्ड्स इंडियन कम्युनिटी। अब क्या था, अभी उनकी जो राइवल थी कमला हैरिस, इनका भी तो इंडियन ओरिजिन से ये है, तो ही हैड टू शो दैट, आई मीन अगर इंडियन वोट लेना है तो ही हैज टू शो हिज क्लोजनेस टुवर्ड्स इंडिया। तो एंड मोदी जी का आदर करते हैं एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। देखो, पॉलिटिशियंस सब लोग पहले अपना अपना देश देखते हैं, ऑल लीडर्स वांट टू सी देयर ओन कंट्री फर्स्ट, एंड देखना भी चाहिए। They have not been put in that position, they have not been elected to become friends with people and वो दोस्ती निभाने के लिए, सही बात है, they have been to take care of the country। तो अगर किसी से दोस्ती करके हमारे देश का भला होता है तो करेंगे। So that way I have seen, but other than that I have not seen कि कुछ out of the way जाके उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा किया हो। या अब जैसे देखो, डिपोर्टेशन कर रहे तो सभी की कर रहे हैं, हाँ, अब जो इलीगल हैं वहां पे, बिल्कुल, तो इंडियंस की भी करें, शायद इंडियंस की शुरू ज्यादा पहले कर दी उन्होंने, कुछ एक जो बीच में कंट्रोवर्सी हो गई है। इलीगली किसी दूसरे कंट्री में गए हो, ठीक है, एक सिंपैथी फैक्टर आप उनसे जोड़ना चाहो तो, बट आप देखो ना, हमारे कंट्री में भी कोई इलीगली आएगा तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है बहुत बड़ा। बिल्कुल, तो वी कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट, बट ऐसे मैंने कुछ और अभी तक नहीं देखा कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कुछ इंडियन कम्युनिटी के लिए किया हो। हाँ, पर बोलते हैं जब बातचीत करते हैं, और उन्होंने अभी कुछ एक इंडियंस को अपने कैबिनेट में रखा है, अपने इसमें रखा है, तो वो यस दैट, बट इसलिए रखा है कि वो इंडियंस है या इसलिए रखा है कि दे आर रियली गुड फॉर हिम, वो तो आई मीन ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू से because they are going to be good assets for him, that's why he has, not because they are Indians, and we are happy कि they are Indians, हमें उस बात का गर्व खुशी होती है अंदर से, हमें गर्व है उस बात का कि वो इंडियंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, एक सर पर्सनली ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे अभी राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन भारत में स्टार्ट हुआ, तो यहाँ तो बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था, ठीक है, और खुशी थी, है और रहेगी, और ऐसे ही रहना चाहिए। पर एक चीज है कि यूएस में इसका किस तरीके का इम्पैक्ट था, कि जस्ट एक न्यूज थी या फिर कुछ मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या एक्सपीरियंस था? उससे भी बहुत बढ़ के कुछ हुआ वहां पे। ओके, हमारे वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है HMEC, पहले वो कहलाती थी हिंदू मंदिर एग्जीक्यूटिव्स कमिटी, या वो कॉन्फ्रेंस होती थी। तो इसमें क्या है कि सारे जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के हिंदू मंदिर हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये उनका कमेटी, और हमारे हर साल में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं पिछले 3 सालों से जा रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस में जी। तो वहाँ जहाँ कहीं मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज में करते हैं, और देन वी टॉक अबाउट हमारे इश्यूज, यूथ के इश्यूज क्या हैं, बच्चों के क्या हैं, यूथ के क्या हैं, सेम थिंग ABCD वाली बात की, यहाँ जो बढ़ रहे हैं बच्चे, क्या उनकी इश्यूज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। और हमने यूनिवर्सिटी में अपने उसके लिए ये भी पैम्फलेट भी बनाए हैं बच्चों के लिए, नॉट जस्ट ऑफ द टॉपिक, बट आपका क्वेश्चन राम मंदिर पे था। तो ये जो HMEC के जो कुछ जो थे संचालक जो हैं, वो रामलला की मूर्ति लेके आए यहाँ पर, और यहाँ से वो अक्षत लेके गए और प्रसाद लेके गए, जो यहाँ पे स्थापना के समय किया था। 22 जनवरी को होता ना मैं जी, हाँ, 22 जनवरी को जब ये स्थापना हुई उनकी और इनॉग्रेशन हुआ, उस वक्त जो पूजा हुई, वहां से रामलला की वो मूर्ति और गागर भर के अक्षत लेके गए और प्रसाद लेके गए। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, ये पहले अपने वहां लेके गए, वहां से जगह जगह
दे हैव गॉन ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स, हर एक जगह के हर एक मंदिर में, और 1-1 घंटा 2-2 घंटे वहां टाइम दिया है, किसी से 1-1 दिन में 2-3 मंदिर। तो हम लोगों ने भी अपने अपने मंदिर में स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया कि जो ऐसे हमारे मंदिर था इन मायमी लक्ष्मी नारायण टेम्पल जी, और वहां पे मैंने आयोजित इनके साथ मिलके किया था, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस HMAC ग्रुप ऑल्सो, तो उनसे कि भाई हमारे मंदिर में भी आए, और जब लेके आए तो आई टेल यू अबाउट हमारे मंदिर में क्या किया, एंड सेम पैटर्न दे फॉलो इन ऑल द टेम्पल्स ऑल्सो। आएंगे हम उनके लिए भव्य एक ये बना देते हैं सुंदर डेकोरेट करके, कि जिसमें आएंगे तो रामलला को उन्होंने अपनी कार को ही वो बना के रखा है, पूरा रामलला का रथ जैसे है। अच्छा। वो जा रहे हैं पूरे देश में, दे आर गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ना, तो वहां से मूर्ति को लाके बहुत एकदम उनके आदर सत्कार के साथ उनको वहां बैठाया जाता है, और फिर उनकी सभी को मौका दिया जाता है कि आके वो पूजा करें और सभी से कहा जाता है कि थोड़े थोड़े अक्षत अपने घर से लेके आओ। वो अक्षत को जो रामलला के यहाँ से आए अक्षत, उसमें से मिक्स करके फिर उनको अक्षत दिए जाते हैं कि वो उनके लिए घर में रखने के लिए हो गया। एंड प्रसाद जो है मंदिर में हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो अपना ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद, और उसमें वो थोड़ा सा उसमें मिक्स कर देते, इसमें से थोड़ा उसमें वापस डाल देते हैं, ताकि वो प्रसाद बना रहे, मिक्स होता रहे, और हर मंदिर में हर एक इंसान को, जितने लोग वहाँ आए, हर एक को प्रसाद मिला है, हर एक को अक्षत मिले हैं, हर एक को दर्शन करने का मौका मिला, और रामलला का झूला झुलाने का मौका मिला। बहुत भव्य तरीके से वहाँ पे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ये उनका प्रोग्राम, पता नहीं उनको 2-3 महीने लग गए थे ये करते हुए, पूरी यात्रा जो ड्राइव करके की है, सेम वन सभी तरफ वो ड्राइव करके गए हैं, तो इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव फॉर देम, ह्यूज, एंड एक एक दिन में 2-2 3-3 टेम्पल कवर करना। तो दिस वाज रियली मेरे को मोर देन, आई डोंट थिंक ऐसे इंडिया में हुआ होगा। एक्चुअली मैं अभी यही बोलने वाला था कि मतलब ये इतना फैसिनेटिंग है कि इस तरीके का अगर इंडिया में होता ना तो एक अलग ही नजारा होता, बट ड्यू टू जो भी रीजंस थे ऐसा इंडिया में जरूर होना चाहिए। आई फील सो। फिर वही बात आ जाती है ना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। इंडिया में तो है ही, हम तो हैं ही यहाँ पर। सही बात है। वही है। ओके सर, अब एक चीज ना थोड़ा सा उन लोगों के लिए समझना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा कि एक ना स्लोगन है अमेरिकन ड्रीम। तो यूथ जब भी देश से बाहर जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में पैसा कमाना चाहता है ना, तो वो देखता है कि यूएस चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, इस तरीके से। तो अब अमेरिकन ड्रीम में क्या है, मैक्सिमम मैंने जितने लोगों से बात की है उसमें लोग इसको ना बहुत गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट इन द सेंस कि अभी मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, वो बोल रहा था भैया मैं तो यूएस जाके सेटल हो जाऊंगा। मैंने पूछा अच्छा क्यों, ऐसा मतलब मन में क्यों आया? तो बोले यार फलाने का वो है और उन भैया की 3 लाख पर मंथ की सैलरी है। एंड आई वाज लाइक यार वो 3 लाख पर मंथ तुझे इंडिया में लग रहा है, वहां पर वो $3500 के आसपास की है। वो कहाँ रह रहे हैं, वो खर्चा क्या आ रहा है और वो रियली उसमें से क्या सेव कर पा रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं, ये दोनों अलग कहानियां हो चुकी हैं। तो इसके बारे में जरूर बताइए, जो भी लोग देश से बाहर जाके बसने का सोचते हैं तो बेनिफिट्स क्या हैं और उसका एक टोल जो देना पड़ता है वो क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, you have hit the nail on the head kind of thing, you know. Okay. ये अमेरिकन ड्रीम जो है, अमेरिकन ड्रीम तो ठीक है भी, हम वहाँ गए, हमें अपना घर बनाना है, गाड़ी लेनी है और अपना जॉब हो, ताकि भाई ये सब कुछ करें और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें एंड ऑल दैट। अपने आप भी खुद अच्छी शिक्षा लें, अच्छी लाइफ हो हमारी एंड ऑल। बट दैट लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन लाइफ। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो हमको बचपन से सभी को आदत है कि घर में यू विल हैव हेल्प 2-3 पीपल। दिन से सुबह से लेकर शाम तक कोई कपड़ा धोने आते हैं, कोई बर्तन साफ करने आते हैं घर पे, और बाकी कपड़े तो आप उठा के बार बार लॉन्ड्री में दे देते हो, सब कुछ। यू वांट समबडी एल्स टू डू योर वर्क। हाउस हेल्प बहुत चीप है इंडिया में। हाँ, बहुत चीप भी है एंड बहुत रिक्वायर्ड भी है। हाँ. अब मुश्किल पड़ रही है। इट वाज इजीली अवेलेबल, अब मुश्किल पड़ रही है। जो हम देखते हैं कि लोगों को अगर एक दिन ना आए हाउस हेल्प तो पूरे घर का चेहरा उतरा होता है, आज तो भाई आई नहीं। हाँ, दिल्ली एनसीआर में तो हो जाता है, आज तो दीदी नहीं आई। नहीं आई, वहां तो दीदी है नहीं, तो किसी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं। देयर यू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट देयर। नॉट ओनली आपकी डेली एक्टिविटीज में, ठीक है मेड आती है, हमारे यहाँ पे भी आती है, हफ्ते में एक बार आती है, डीप क्लीनिंग के लिए आती है। अच्छा, एक दिन आती है हफ्ते में,
ओके। एक हफ्ते में एक दिन आएगी, सारे कपड़ों धो के लौंडे, बिकॉज हमारी फैमिली बड़ी है, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे साथ, मेरी बेटी और दामाद नहीं थे तभी भी आती थी हमारे, वो कर जाते थे। आप अच्छा भी अर्न करते हो सर, बहुत। हाँ जी। नहीं तो वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हर कोई वैसे कर टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर टॉलिंग वंस अ डे, वंस अ वीक, कहीं वंस इन 2 वीक्स करते हैं। जिनकी छोटी फैमिली है, छोटा घर है या छोटी है, दे मे कॉल वंस अ मंथ ऑल्सो। और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, माना आपने, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से उस मेंटेलिटी से आ जाते हैं कि मैंने पानी का ग्लास भी नहीं उठा के पीना, वो भी दीदी पकड़ाएगी तो मैं पीऊंगा, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। उनके लिए दैट अमेरिकन लाइफ इज डिफिकल्ट। यू हैव टू लर्न। वहां के लोग सीख जाते हैं, अपने घर को खुद पेंट भी करते हैं। अपने घर में कुछ ढीला हो गया, सबके पास बेसिक टूल्स तो होंगे ही होंगे, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, हैमर, एक प्लम्बिंग थोड़ी चोक होगी, एक आध पाइप खोल के उसको ठीक करना है। घर की लेडीज भी कर लेती हैं, जेंट्स भी कर लेते हैं वहां पे, दे कैन डू इट। पेंट करना है घर को थोड़ा, ये सब कुछ निकाल के, एंड दे डू इट एज अ हॉबी ऑल्सो। वहां पे बथेरे स्टोर्स भी हैं, DIY, डू इट योरसेल्फ। चीजें भी वैसी मिल जाती हैं, टूल्स भी मिल जाते हैं, सामान भी वैसे मिल जाता है, दैट DIY वाला। यहाँ पे आपके घर का एक स्क्रू अगर ढीला है तो आप मिस्त्री वेट कर रहे हो किसी इसको बुलाने के लिए, क्योंकि घर में एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं किसी ने रखा हुआ। मैं हर एक की बात नहीं करता हूँ, एक जनरल देसी घर में आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं मिलेगा कि चलो मैं खुद ही टाइट कर लेता हूँ। शहरों में तो है ये दिक्कत। तो और मिल भी जाए स्क्रू ड्राइवर तो पता भी नहीं कि चलो उसको किस तरफ से टाइट करना, क्योंकि वो भी नहीं मैंने देखा है सर। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू टाइटन अ नट। अगर उन्हें इंजीनियरिंग किसी और चीज में की है तो ये, अगर मैंने भी थोड़ी देर इंजीनियरिंग की तो मेरे को वुड वर्क हमने सीखा पहले सेमेस्टर में, और ब्लैक स्मिथी सीखी। उसके बाद मुझे मर्चेंट नेवी में मेरी सिलेक्शन हो गई तो मैं चला गया वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के। तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो थोड़ी बहुत से फिर करते करते अभी मैंने अपना पूरा एंटरटेनमेंट सेंटर मैंने खुद बना लिया लकड़ी का। मैं घर की फर्शी लगा लेता हूँ, मैं पेंट कर लेता हूँ। नॉट, आई डोंट मीन टू से कि एवरीवन डज दैट, बट यू कैन वेंचर इट, यू कैन एटलीस्ट ट्राई इट, कोशिश कर सकते हो वहाँ पे। वो मेंटालिटी है। नहीं तो हम अगर हर चीज के लिए किसी को बुलाना जाए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। दिस पार्ट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, टू बी सेल्फ सफिशिएंट। अपने घर में टॉयलेट साफ करना तो हम लोग बहुत बड़ी बात मानते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। वहां सब लोग अपनी अपनी करते हैं, वो भाव नहीं कि अच्छा वो ही आएगा, मैं तो नहीं आएगा तो मैं टॉयलेट कैसे साफ कर दूं। मोस्टली यूथ में ये है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये। So this culture has to move out. If you want to go and live that American dream, then you have to work the American way. That discipline has to come. जो मैं बोल रहा, time, discipline of work, that discipline has to come, and then of course you can live that dream. But कई बार लोग पछताते हैं आके कि भाई अरे ये क्या, ये लाइफ मैंने जीनी थी, मैंने आके अपने घर की सफाई खुद करनी थी, बर्तन खुद साफ करने थे, व्हाट इज दिस। तो नहीं, कहीं से नहीं बनता, वो बात नहीं बनती। बट देन जो बाकी का ग्लैमर जब देखते हैं, सो दैट इज फार मोर रिवॉर्डिंग देन ये काम, तो सीख जाते हैं धीरे धीरे। ग्रेट सर। वन फाइनल क्वेश्चन सर, जो बहुत ही क्रिटिकल है, वो ये है कि इंडिया में भी ना जो ड्रग्स का यूज है, चाहे मारिजुआना हो, चरस, गांजा, ये वो इस तरीके के केमिकल्स वगैरह सब, ये अब एकदम से काफी बढ़ने लगा है। और मतलब अगर मैं बहुत क्लोजली जितना देखता हूँ दिल्ली NCR में, ये स्कूल्स में बच्चे कंज्यूम करने लग गए हैं। और जब इस तरीके की चीज स्कूल में एंटर कर जाती है तो इट मीन्स कि उसने पूरा मार्केट पेनिट्रेट कर दिया और वो सोसाइटी की रगों में आ चुकी है। अब US को अगर हम देखें तो वहां पर ये चीज बहुत पहले हो गई थी। जैसे 70s में वहां ड्रग यूज काफी बढ़ा था, 80s में कुछ कारणों की वजह से कम हुआ, 90s में अगेन वो बढ़ने लगा, और अभी 2010 के आसपास वो जो हिप्पी कल्चर आ गया था 70s में, बिल्कुल उसकी वजह से, एग्जैक्टली। और अब 2010 के आसपास से वो ऑल टाइम हाई पे है, और इस तरीके के वीडियोस भी हमें देखने को मिलते हैं कि स्ट्रीट साइड में ड्रग्स, सिरिंज वगैरह ये सब कुछ लोग लेके गिरे हुए हैं। तो पहली चीज तो वहां पर इसकी रियलिटी क्या है ग्राउंड्स पे, और दूसरी चीज इंडिया इससे कैसे खुद को बचा सकता है, क्योंकि अभी हम कुछ साल पीछे हैं वहां पहुंचने से। राइट। तो नहीं, ये तो सबसे पहले इंडिया कैसे बचा सकता है, दिस हैज टू बी अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। एग्जैक्टली, बिग गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज नीडेड। यहाँ पे तो कुछ जगहों पे मैं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन, तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां तक मैंने सुना है यहाँ पे तो इट इज अ पॉलिटिकल रीजन दैट मेनी आर इनटू दिस सिचुएशन, क्योंकि वो जो पैसा उसमें से आता है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैंपेन्स एंड ऑल दैट, उनको जरूरत है, तो दैट इज अ इजी अर्निंग ऑफ मनी।
हाँ तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट पार्ट, बट ये कि हाँ बच्चों में एक जब मिल रहा है तो बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब क्या हुआ है फ्रॉम दी ये जो जब से आउटसोर्सिंग हुई है इंडिया में फ्रॉम अदर कंट्रीज, भाई जो लेबर या आपके जो बैक एंड ऑफिसेज वगैरह हैं यहाँ पे बने हैं, कॉल सेंटर्स हैं, तो ये जब पैसा बहुत मिला बच्चों को, यंगस्टर्स के हाथ में पैसा ज्यादा आया, तो दे हैव गॉटन मोर इनटू दिस काइंड ऑफ लाइफ। ड्रग्स नहीं तो कम से कम अल्कोहल। आई वाज सरप्राइज कि एक रात को मैं इधर गुड़गांव में मेनी इयर्स अगो जब नया नया ये शुरू हुआ था कि आई गॉन आउट टू किसी, आपने ऑर्डर किया था खाना ले पिकअप करने के, तो जहाँ खाना पिकअप करने के उनका बाहर टेबल सेटअप किए हुए हैं, एंड ऑल दीज यंगस्टर्स फ्रॉम दीज बैक व्हाट यू कॉल योर कॉल सेंटर्स, हर एक के टेबल पे बॉटल पड़ी है, कोई वोडका की या जिन की, ऐसे एंड यंगस्टर्स वैसे खुलेआम बैठ के दे आर ड्रिंकिंग। एंड व्हाई? आई मीन बिकॉज दे हैव द मींस, डज नॉट मीन दैट यू हैव टू ब्लो इट इन दैट। वो कल्चर उधर भी है जी। यूएस में, जिनके पास पैसा है ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव स्कूल्स, हाँ, और और वहां पे कौन जा सकते हैं? जो अमीर लोगों के बच्चे, हाँ, तो उनके पास पैसा है, खुला है, तो कुछ लत लगी तो यस, बट इट इज नॉट ओपनली एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज पनिशेबल एंड एवरीथिंग, बट सुनते हैं कैसे है, बच्चे आपस में मिलके करते हैं। इट इज नॉट दैट बैड की जैसे। एंड देन यू हैव इट इन पब्लिक स्कूल्स ऑल्सो ओवर देयर। पब्लिक स्कूल्स में ऐसे है कि गरीब लोगों के बच्चे हैं जिनके घरों में लड़ाई झगड़े, माँ बाप के लड़ाई झगड़े होते हैं, सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो दे हैव गॉटन इनटू दिस। देयर आर टू अलग अलग रीजन है जाने के, अलग रीजन है, नुकसान दोनों में ही है, नुकसान दोनों को सेम हो रहा है। बिल्कुल, वो ये नहीं देख रहा कि भाई इसको क्यों ड्रग ने कैसे इफेक्ट करना है। हाँ। और जो आप बात बता रहे हो, हाँ, कुछ हद तक वो भी है, जो होमलेस लोग हैं, कुछ होमलेस हो गए ये ड्रग्स यूज करते करते, और अभी भी वो कर रहे हैं, एंड इट इज वो लॉ वहां पे बड़ा ये है खुला। अगर उनको उनके पोजेशन में ड्रग मिल जाए अपने कंजम्पशन के लिए, तो दे आर नॉट पनिशेबल, लेकिन बेचने के लिए किसी के पोजेशन में मिले तो दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। नहीं तो ड्रगीज को तो उठा के 2 मिनट में दे कैन पुट देम इन ना। तो ये कैसे ओके ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मान लो मेरे पास रखा हुआ है कि ये मैंने कंज्यूम करने के लिए था, क्वांटिटी वाइज होगा कुछ? हाँ, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, और वो करता है कि नहीं करता। अगर बेचते हुए पकड़ा जाए तो फिर पकड़ा गया, अच्छा नहीं है तो उसके पास थोड़ी क्वांटिटी है और अपने कंज्यूम कर रहा है उसको, हाँ, तो वो अलाउड है। तो अभी अलाउड इन द सेंस कि दे आर नॉट गोइंग टू पनिश दैट पर्सन। एक तो अगला वैसे ही स्ट्रीट्स में पड़ा हुआ है, बिल्कुल, अब उसका और क्या कर लेंगे, उसको पकड़ के जेल में डालेंगे तो फिर गवर्नमेंट का वो बन जाता है, बिल्कुल, कितनों को डालेंगे, बट इट्स नॉट सो बैड। अब मैं जाता हूँ ना वहाँ पे एज ए रोटेरियन, हम लोग जाते हैं वहाँ, लोगों को बांटने जाते हैं, कभी सॉक्स बांटने जाते हैं सर्दियों के दिनों में, कभी इनको खाना वगैरह बांटने जाते हैं, ऐसा हमारा रोटरी क्लब प्रोजेक्ट, रोटरी क्लब मायमी एयरपोर्ट का मेंबर हूँ मैं जी। तो दे आर नॉट सो मेनी ऑफ देम, अच्छा है कुछ, नॉट यंगस्टर्स एटलीस्ट, थैंकफुली ऐसे यंगस्टर्स नहीं देखने को मिलते, हमें काफी ग्रोन अप है, एडल्ट्स मिलते हैं ज्यादा करके, एंड उनकी जैसे बस्ती की बस्ती बन गई ऑन अ फुटपाथ, एंड देन देयर आर प्लेसेस व्हिच आर केटरिंग टू देम, उनको खाना खिलाते हैं एंड ऑल दैट, पर रात को सोने के लिए जगह नहीं देते, बस शाम को आओ, खाओ, नहाओ धो, बिल्कुल, और चले जाओ। तो है ये कल्चर उधर भी है जो आप बता रहे हो कि भाई सिरिंज वगैरह यूज करना एंड ऑल दैट, बट अनफॉर्चुनेटली ओवर हियर इट इज बीइंग यूज्ड, भारत में इट इज बीइंग यूज्ड एज अ वोट बैंक और एज फॉर द voting for the election purposes, earning money from this, and it is being allowed. People are closing their eyes to it. Authorities are closing their eyes to it. Closing के they are facilitating it. Sir, it's as simple as that कि एक 10th के बच्चे को, 11th के बच्चे को, एक कॉलेज के बच्चे को ड्रग्स कहाँ मिलेगी ये पता है, तो क्या वहाँ पुलिस को नहीं पता होगा कहाँ मिलेगा? क्या मैनेजमेंट को, सरकार को नहीं पता होगा कहाँ मिल रहा होगा? वो 10वीं का बच्चा ढूंढ पा रहा है, पर तुम नहीं ढूंढ पा रहे। तो है अभी सारा कुछ अंडरग्राउंड कंपनी एक पिक्चर जैसे बनी थी, अंडरग्राउंड ये जो सारे इनके होते हैं, सभी को पता है कौन कलेक्ट करने वाला है, कौन हफ्ता लेने वाला है, कौन कहाँ से ये सुपारी लेके ये करने वाला है, उनको पता है कि सुपारी किसको देनी है। तो क्या पुलिस को नहीं पता कि सुपारी कौन लेके करता है? करते हैं, बट दे आर ऑल हैंड इन ग्लव्स ना। एग्जैक्टली सर। तो दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ कल्चर। अब
टू सम एक्सटेंट इस लेवल की करप्शन वहां नहीं है, लो लेवल की करप्शन नहीं है वहां। पुलिसों में करप्शन मैंने नहीं देखा आज तक कि कभी इफ यू हैव बीन स्टॉप्ड बाय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तो आप उसको $10 दो और छूट गया, वो नहीं देखा आज तक मैंने। ओके। जो यहाँ पर बथेरा देखा है एंड कन्फेसिंगली बचपन में कभी कभी किया भी है। आप इस पोजीशन में हो या उस पोजीशन पे हो, यहाँ तो सबका बटासा हुआ है। एग्जैक्टली। वहां पे भी करप्शन होती है, बट दैट्स हाई लेवल करप्शन, वेरी हाई लेवल करप्शन। बिल्कुल, गॉट इट सर। सर बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ। जो पर्पस था कि एक इंडियन की यूएस में कैसी लाइफ होती है, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या बेटरमेंट करना चाहिए, बहुत कुछ जानने को मिला। कोई एक फाइनल मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हो? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ आपके पास है उसे बांटो। मेरा ये मतलब नहीं कि पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, कि जो पैसा है तो उसे बांटो, आपकी मर्जी है करो। लेकिन पर आपने सर काफी डोनेशन दिया है यूएस में टेम्पल्स बनाने के लिए। हाँ जी, मैंने उधर भी दिया है, मैंने रोटरी में भी दिया है। अभी भी मैं यहाँ आया तो 3 जगह हम लोग शूज डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहे हैं जी। अभी इसके बाद में यहाँ पहल एक हमारी और रोटरी क्लब ने मिलके एक ग्लोबल ग्रांट किया है। आप जानते हो पहल के बारे में? सर थोड़ा सा पढ़ा था। हाँ, तो वहां पर आज मेरा विजिट है, वो हमारा ग्लोबल ग्रांट है। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जी उनको तो बहुत तकलीफ होती है, दी जाती है ना, तो उनके थोड़ा लाइफ सुधारने के लिए सुधारी जाए। हाँ, तो उनके लिए हमने यहाँ थोड़ा वोकेशनल ये ट्रेनिंग और सोइंग मशीन्स वगैरह ये सब किए हैं, तो मैं वहाँ विजिट करने जाऊंगा। तो यहाँ पर भी किया है, पर मेरी मैसेज ये है कि जो कुछ आपके पास है उसे बांटिए। नॉलेज जो भी है, आप ऐसे जैसे हमारे सारे टीचर्स हैं इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी में, आप पूछ रहे तो भाई हाउ डू वी फाइंड देम, तो ये सारे जो है दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। एक को मुझे पता है कि आज मुझे योगा टीचर चाहिए, अच्छा तो मैं तो नहीं सिखा सकते, ये नहीं सिखा, वो कहेंगे हाँ मैं जब यूनाइटेड नेशंस में ये काम करता था तो वहाँ पे सो एंड सो थे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, तो आई विल टच बेस विथ हिम और हर एंड चेक, पता करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, योगदान दे रहे हैं। सनातन धर्म ये नहीं कि हम कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और करें भी तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है सर। सनातन धर्म का मतलब ही है कि हर एक के साथ मिलजुल के रहना। बिल्कुल, हर एक वसुदैव कुटुंबकम का उसका ये है, हर एक, और वसुदैव कुटुंबकम इस अर्थ के साथ जो जुड़ा है, वसुंधरा के साथ जो जुड़ा है, ये सारा हमारा कुटुंब है। अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो, वो अपने अपने धर्म पालो, लेकिन एक भाईचारे के साथ रहना है। तो हमारे इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोग यही इसी का प्रचार करने के लिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि और भी लोग जुड़े, जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज दे, जो नॉलेज लेना चाहता है वो आए और नॉलेज ले। बिल्कुल, दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू सी। एग्जैक्टली सर, ये बहुत ब्यूटीफुली आपने समझाया, क्योंकि लोगों को लगता है डोनेशन का मतलब सिर्फ पैसा होता है। आप पैसा नहीं, आप जो चीज दे सकते हो, श्रमदान भी होता है। आप अपने एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो पैसा कोई और लगा देगा, आप अपने एफर्ट्स तो दो, कम से कम वो नियत तो रखो। बिल्कुल सही कहा। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद।